वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो जर्नल रीडिंग है कि ऑल अबाउट योर पर्सन, सिर्फ आपके पर्सन के लिए की जाएगी। कुछ मैसेजेस हो सकता है कि आपके लिए सेंस ना करें, तो जो रेजोनेट करे सिर्फ वो लीजिएगा, जो ना करे वो नहीं लीजिएगा। मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल हो सकती है, ऑपोजिट भी हो सकती है। ये द राइडर टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, ये ट्रेडिशनल टैरो है। उसके बाद मैं अर्च एंजल ऑरिकल कार्ड से आपके मैसेजेस निकालूंगी कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं। सिर्फ आपके पर्सन के बारे में है कि वो कुछ भी हो सकता है, बात करना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं, या उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, इसको पीछे रख देते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है हेरोफेन। इसको मैं यूँ रखती हूँ। फिर आया 10 ऑफ पेंटिकल, बल्कि मैं यूँ रखती हूँ, बाद में इसको हटाऊंगी। 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, हर्मिट, विर्गो। और यहाँ पे हेरोफेंड आए, टॉरस की एनर्जी है। 2 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। मुझे कुछ लोगों का लग रहा है कि आप लोगों का बहुत यंग प्यार था, या बहुत जल्दी फैसले किए गए इस रिश्ते में, और उसके बाद ना आप सुकून से बैठे हैं ना वो सुकून से बैठे हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन के बारे में, जो सबसे पहले, या तो आपके पर्सन ट्रेडिशनली तौर पे बहुत बाउंडेड रहे, इस रिश्ते को ख़त्म करना पड़ा उन्हें। और अगर ऐसा नहीं था तो आपके पर्सन जो हैं वो एक शादीशुदा हैं। जो सबसे पहली चीज़ जो मुझे फील हुई है हेरोफेन में, कि एक तो मैंने आपको जैसे बताया कि मैरिज का भी है, इसमें एक इंस्पिरेशन का भी है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो काइंड नेचर का था या है, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा उसकी फैमिली, क्योंकि 10 ऑफ 1 ये जो कॉइन्स आया है या 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये भी एक तरीके से फैमिली का कार्ड है। मुझे लगता है उसकी लाइफ में फैमिली है, इसीलिए वो एक हर्मिट पोजीशन में है। बहुत सेंसिबली वो अपने डिसीजंस ले रहे हैं, इसीलिए 2 ऑफ कप भी आया। मुझे लगता है वो आपको आज भी वही मोहब्बत करते हैं जो पहले करते थे। आप उनको हीलिंग का काम देते हैं। मुझे यहाँ पे फीलिंग्स आई हैं कि आप में से लोग, कुछ लोग स्पिरिचुअली टीचर हैं, कुछ लोग हीलिंग प्रोफेशन में हैं, जैसे कि HR में हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं, या सोशल वर्कर हो सकते हैं। मुझे ये लगता है कि जैसे आपका 10 ऑफ पेंटिकल आया, मैंने पहले भी कहा है कि ये भी एक तरीके से शादी का और फैमिली का कार्ड है। मुझे लगता है आपका पर्सन अपनी फैमिली लाइफ, अपनी ज़िंदगी की चीज़ों में एंटर हुआ है, और शायद अगर एंटर हुआ है तो वो एक डोमिनेंट है कमाने में या जॉब करने में। हो सकता है उसकी फैमिली उस पर डिपेंड करती है। शायद एक ये वन ऑफ देम वजह है कि वो आपके पास नहीं आ रहे हैं। वो ये नहीं समझिएगा, हो सकता है कि उन्होंने पहले आपसे ज़िंदगी में गलत फ़ैसले किए हों, लेकिन मुझे लगता है आज उनका फ़ैसला यही है कि वो एक हर्मिट पोजीशन में है, लेकिन वो आपको, कहते हैं ना कि आपको अलग नहीं करना चाहते हैं, आपको मना नहीं कर रहे हैं, आपको ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो। आप उनकी लाइफ में एक रोशनी है, लेकिन उसके साथ उन्हें अपनी ज़िंदगी के बहुत सारी चीज़ें देखनी है। जैसे मैंने कहा है आपको, वो एक फैमिली लाइफ में एंटर हो चुके हैं, या उनके ऊपर फैमिली है, या उनके किड्स हो चुके हैं, शादीशुदा हैं। उन और उनके पैसों पे या उनकी ज़िंदगी जो है वो अब अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए है। मुझे ये लगता है कि आप जिस भी पर्सन का पूछ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली भी बाउंडेड है। हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान ट्रेडिशन ने बहुत बड़ा काम अंजाम किया इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है आपका पर्सन इन चीज़ों को नहीं सुनना चाहता है। वो बस ये कहना चाहता है कि मुझे मालूम है जो भी हमारे दरमियान डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो मेरा लव, पैशन, फ्रेंडशिप, यूनियन, जो भी कुछ है,
वो सारी चीज़ें मुझे तुम्हारी तरफ लाते हैं, तुम्हारी तरफ मुझे अप्रोच करते हैं कि तुम मोहब्बत देने वाले पर्सन हो। हर्मिट का जो कार्ड है, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को रोका हुआ है कोई भी फैसला करने से। उन्हें लगता है कि अभी वो राइट टाइम नहीं है जिसमें कोई फैसला किया जाए। उन्हें लगता है कि अभी वो राइट टाइम नहीं है जिसमें किसी से भी लड़ के कोई भी डिसीजन लिया जाए, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई और है, उनकी लाइफ में किड्स हैं या उनकी लाइफ में लोग बहुत स्ट्रांगली हैं जो उनको इस चीज़ की तरफ नहीं आने देते हैं। उसके बाद आया है आपका पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स जो है एक स्टॉकिंग का भी कह सकते हैं, आपको देखने का भी कह सकते हैं। मुझे लगता है आपका पर्सन आपको देखता है और आपको ये देख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में भी आगे बढ़ रहे हैं, और उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक अथॉरिटेटिव पर्सन बन चुके हैं। आप अपने आप को सीक्रेटली बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आप में वो क्वालिटीज़ आ गई हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपके पर्सन का यानी जो अगर मैं देखूं इस टाइम, उनका ये है कि मेरे दिल में पैशन भी है, लव भी है, मैं मोहब्बत भी देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन मैं भी अपनी जगह से नहीं हिलना चाहता या नहीं चाहती। स्टॉक भी कर रहे हैं। उसके अलावा वो अपने आप को एक डोमिनेंट है अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि उनके लिए वो कमाते हैं, उनकी फैमिली उन पर डिपेंड करती है, और वो आपके लिए अभी कोई राइट अवे फैसला नहीं कर सकते हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मामलात चल रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कि वो उनके रहते हुए आपके बारे में अभी एक लम्हा नहीं सोच सकते हैं। मुझे लगता है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में एक हीलर समझते हैं, वो आपको अपनी ज़िंदगी में एक वो पर्सन समझते हैं जिसके साथ वो हर बात, हर चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, हर चीज़ का कहते हैं ना कि हर चीज़ का फैसला कर सकते हैं। आपके फैसलों में उन्हें बहुत यकीन है। देख लीजिए, 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एम्प्रेस, विर्गो और 3 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। मुझे ये लगता है इन कार्डों को देखने के बाद कि आपका पर्सन ये चीज़ आपको कभी नहीं बताएगा, चाहे आप कुछ भी कर लें, वो आपको कभी भी नहीं बताएगा कि आप उसकी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हैं। एम्प्रेस की जो एनर्जी है, यहाँ पे जो है अर्थ की एनर्जी है, विर्गो की एनर्जी है। ये रिलेशनशिप के मामले में एक हैप्पीनेस का है, ये गुड टाइम का, रिलेशन का है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको एडमायर करता है, आपको लव, आपको बहुत वफादार, फेथफुल पर्सन समझता है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के उनसे किड्स हुए हैं, कुछ लोगों के किड्स नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो यही समझते हैं कि आप वो पर्सन है जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी को चला सकते थे, आगे बढ़ सकते थे, लेकिन नहीं बढ़े। मुझे लगता है आपके पर्सन की जैसे 3 ऑफ वंस आया है, ये एक तरीके से एक्शन लेने का कार्ड है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का कार्ड है, गॉड गुड फॉर्चून का कार्ड है। मुझे लगता है आपके पर्सन और आपके दरमियान एक प्राइड आ चुका है। आपका पर्सन भी आगे नहीं बढ़ना चाहता, आप भी आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि आपने मोर देन इनफ उनके साथ बहुत किया है, और अब आप चाहते हैं कि उनकी तरफ से आपको कोई जवाब मिले, क्योंकि आप लोग टायर्ड हो चुके हैं कर करके, उनके लिए सब कुछ कर करके। मुझे लगता है देखिए, जैसे 3 ऑफ जो वंस है ना, ये एक चैलेंजेस का कार्ड है, क्योंकि देखें ये बैलेंस नहीं है, ये इवन नंबर नहीं है, ये एक ऑड नंबर है। ये एक तरीके से फोकस करता है आपके पेशेंस को, काम को, कि आप कितना काम है अपनी ज़िंदगी में। मैं काम मतलब CALM वाला काम, मतलब कामली जिसे कहते हैं, सुकून वाला है। और आपकी ज़िंदगी में जो थर्ड चीज़ है कि आप किधर हैं अपनी ज़िंदगी में, ये वो तीनों चीज़ें हैं जिसके दरमियान आप लोग फंस चुके हैं या उसके दरमियान बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि आपके पेशेंस, आपकी कामनेस, आप किस मकाम पर हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन को लगता है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको एकदम सॉल्व आउट नहीं किया जा सकता है, उसके लिए आपको
बहुत सारे चैलेंजेस देखने पड़ेंगे। और फिर फोर ऑफ पेंटिकल है, फोर ऑफ पेंटिकल कभी भी अपना चीज़ नहीं बताता, बहुत सीक्रेटिवली होता है, बहुत सिक्योर होता है पर्सन। मुझे लगता है वो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जैसे उनकी फाउंडेशंस पहले स्ट्रांग नहीं थी और वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते, इसलिए वो आपसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं, कोई चीज़ नहीं कहना चाहते हैं। वो जहाँ पर हैं वो वहाँ पे अपने आप को ग्रो कर रहे हैं कि मैं पहले अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ, उसके बाद मैं कोई बात सोचूं। यानी अगर मैं देखूं ऑल अबाउट योर पर्सन राइट नाउ, कि सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में एक तरफ हैं और आप भी उनकी तरफ हैं। यानी ये नहीं है कि आपको वो भूल चुके हैं, जो सबसे मेन बात है, आपको नहीं भूले। और मुझे लगता है आप भूलने वाले लोग भी नहीं हैं। मुझे ये भी लगता है एक तरीके से कि कुछ लोग जो हैं, या तो आप अभी मेरे व्यूवर्स में से किसी के यहाँ किड हुआ है या उनके यहाँ कोई किड हुआ है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक न्यू बॉर्न की फीलिंग्स आ रही हैं। मुझे लगता है या तो आपके पर्सन की फैमिली में मतलब उनकी लाइफ में कोई है, यानी कि वो प्रेग्नेंट है उनसे, अगर वो नहीं है तो आप हैं या आपके उनसे किड्स हैं। देखते हैं। देख लीजिए, लवर्स, जेमिनाई, वर्ल्ड, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, सेवन ऑफ सोर्स। देखिए, मुझे कार्ड्स सब इस बात को बहुत स्ट्रांगली कहते हैं। एक तो यहाँ जेमिनाई की ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आई है। मैं आपको स्ट्रांगली ये बात कहना चाहूँगी, यानी इसमें कोई भी दो राह नहीं है कि आपका जो पर्सन है वो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन समझता है। चाहे आप उससे कितना दूर हो जाएं, कोई भी डिसीजंस ले लें, उसे लगता है ये ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। क्योंकि मुझे लगता है आप जो हैं इस वक्त अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं, आपके पर्सन को लगता है कि आप उनसे जुड़े हुए हैं, आप उनकी लाइफ से कहीं नहीं गए हैं। मुझे ये भी लगता है कि अगर आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में उन्हें अपने आप को उनसे दूर रखने का फ़ैसला किया है, मुझे लगता है कि ये आप दोनों ने ही सोचा था, आप दोनों ने ही ये डिसीजन लिया था। क्योंकि जैसे ही लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे, जो रिलेशनशिप है इसके अंदर सबसे पहले ये चीज़ आती है कि जब आप लोग लव के लिए कोई डिसीजन लिया था या लिया है, वो रियली आपका लव था, वो रियलिटी था, ये आपके पर्सन की थॉट्स हैं। मुझे लगता है आपका पर्सन ये सोचता है कि मैं कैसे डिफरेंटली वर्क करता इस रिश्ते में या करती कि हम दोनों का रिश्ता रिश्ता फेथफुली चल पाता। क्योंकि आपके पर्सन में स्नीकीनेस था, ये थेफ्ट का सभी कार्ड है। यानी कि उन्होंने आपके जज्बातों से खेल के निकले। मुझे लगता है कुछ लोगों ने ट्रेडिशंस का बहाना बनाया, कुछ लोगों ने लॉन्ग डिस्टेंस का बहाना बनाया, कुछ लोगों ने बहुत सारी चीज़ें थी। क्योंकि अगर आप देखें लव और वर्ल्ड के साथ ही ये कार्ड आया, ये इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली अप्रोच करता है कि आप एक डिज़ायरेबल पर्सन थे, आपके साथ वो ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने उन सब के ऊपर चुना अपने, जो कहते हैं ना कि अपने जो भी चीज़ें थी उनकी, जो एक स्नीकीनेस थी, जो झूठ था, जो चीटिंग थी, उन्होंने सबसे ऊपर उस चीज़ को चुना। वर्ल्ड का कार्ड जो है ये एक रिलेशनशिप का और लविंग का भी कार्ड होता है। क्योंकि अगर आप देखें इसके चारों तरफ ये ग्रीन कलर की रीत बनी है, जो एक विक्ट्री करने का भी सिंबल होता है। उसके साथ लवर्स का कार्ड है। मुझे ये दोनों कार्ड देख के लगता है कि आप उनके लिए एक बहुत हैप्पीनेस थे, गुड न्यूज़ थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे बहाने बना के आपकी लाइफ से, ज़िंदगी से चलते चले गए। लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, कसूर उनका भी है। और उन्होंने उसके बाद भी उनकी अपनी गलतियों की वजह से
आपको उन्होंने खो दिया। अब उनकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो आगे बढ़ा के निकल सके। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को इस बात का बहुत एहसास है कि वो आगे तो बढ़ते चले गए, लेकिन वो उस झूठ और उन चीज़ों में फंस रहे हैं जो चीज़ें उन्होंने क्रिएट की हैं। क्योंकि आपके हर कार्ड को अगर मैं आज देखूं, ऑल अबाउट योर पर्सन, वो आपके लिए सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हैं। आपके सामने सारे कार्ड आए, लवर्स का कार्ड आया, टू ऑफ कप्स का कार्ड आया, हेरोफेन एक ट्रेडिशनल पर्सन का कार्ड है। चाहे वो ट्रेडिशनल में हो, ट्रेडिशन वाइज हो, कल्चरल वाइज हो, कोई भी हो, लेकिन वो सिंसियर है। यहाँ वर्ल्ड का कार्ड भी आया है, डिस्टेंस भी है, लेकिन यहाँ पे एक विक्टोरियस होने का भी है। साथ ये स्नीकीनेस का कार्ड आया है। ये इस बात को बताता है कि वो अपने जो भी उन्होंने झूठ किए थे उसमें वो खुद फंसे। आपका कुछ भी नहीं गया, हाँ गया आपका है, आपका फेथ गया है, आपकी जो आपने उनके लिए अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट किया था, डेडिकेशंस थी, वो सब गई हैं। लेकिन इन द एंड इफ़ यू थिंक आपने खोया है, लेकिन उन्होंने आपसे ज़्यादा खोया है। क्योंकि अब वो एक फैमिली लाइफ में है जहाँ पे वहाँ पे उन्हें हर चीज़ को प्रोवाइड करना है। आपके रिश्ते में आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे थे, आप अपनी ज़िंदगी में उनको हमेशा नंबर 1 समझते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा। मुझे ये भी लगता है कि आपने उनके लिए अपनी ज़िंदगी की बहुत बहुत अच्छी चीज़ों को भी ज़िंदगी से आपने निकाल दिया कि आप इस पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन इट्स ओके, ऐसे ही होता है, ऐसे ही बंदा लर्न करता है, ऐसे ही वो आगे बढ़ता है। मुझे लगता है आपके लिए इस रिश्ते में जो कुछ आपने सीखा है वो आप नहीं किसी और चीज़ में सीख सकते थे। मुझे लगता है शायद आप लोगों के लिए यही बेहतर था। अब मैं निकालती हूँ एंजल के मैसेज कि वो आपके पर्सन के इन सब चीज़ों के बाद, क्योंकि मुझे यहाँ मिक्स एनर्जी लग रही है, क्योंकि लव भी है लेकिन मूवमेंट नहीं है। आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन मूवमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता है फैमिली का प्रेशर है, फैमिली है, अगर वो नहीं है अभी उनके पास वो चीज़ नहीं है कि वो आपके लिए कोई स्टेप ले सके। कार्ड नीचे गिर गया इसलिए मैं उसको उठा रही हूँ। सबसे पहले आपका कार्ड आया है, आई डोंट नो इसको पढ़ते कैसे हैं, क्लैरिसेंटेंस, आई थिंक मैंने सही बोला हो। ये आपको आर्च एंजल राफेल बोलते हैं। नोटिस सॉरी आर्च एंजल रोगेल बोलते हैं। नोटिस योर रिक्यूरिंग फिजिकल एंड इमोशनल फीलिंग्स एज दे सिग्निफाई डिवाइन गाइडेंस। आपको सबसे पहले वो ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को समझें। आपकी जो फीलिंग्स हैं आप उनको समझें कि आपकी एक मिनट मैं इसको देख के बताती हूँ कि आपकी इमोशनल और फिज़िकल फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। मैं हमेशा यही बात हर दफ़ा कहती हूँ कि आप सबसे पहले ये देखें कि आपको वो अपनी लाइफ में चाहिए क्यों। ये कार्ड दिख नहीं रहे हैं, बड़े कहते हैं ना चमकीले कार्ड हैं, ऐसे रखती हूँ शायद कुछ समझ आए। मैं ऐसे रख लेती हूँ तो एटलीस्ट कुछ तो समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कार्ड आया है विक्ट्री का। इसमें आया है योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आंसर। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सारी जो भी आपने दुआ मांगी है एंजल कह रहे हैं वो ऊपर तक आ गई हैं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे यकीन रखें। इवन जो आपका पहला कार्ड आया था उसमें भी यही था कि डिवाइन गाइडेंस का वेट करें। आपको वो खुद गाइड होगा, आपको वो खुद मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम के साथ चलना होगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं, हो सकता है आपका टाइम ज़्यादा लग रहा हो किसी चीज़ को सेट होने में। देखें दूसरा कार्ड भी इतना अच्छा है, गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड। वी एंजल ब्रिंग यू गिफ्ट
फ्रॉम योर क्रिएटर, ओपन योर आर्म टू रिसीव। ये देख लें, आप खुद पढ़ लें अगर आपको दिखाई दे कि आपके लिए गिफ्ट ऊपर वाले ने दिया हुआ है, लेकिन आपको उसको फील करना है, महसूस करना है। एकदम ऐसे नहीं कि आप ये समझें कि एकदम मिल जाएगा। देखें, हर कठिनाई के बाद एक अच्छाई भी आती है, अच्छा वक्त भी आता है, और वो आएगा मुझे लगता है। और ये देखिए, लाइफ रिव्यू, take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced। देखें, ऊपर वाले यही कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को रिव्यू करें, इवेल्युएट करें, गलती कहाँ है। मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि सबसे पहले कहती हूँ, अगर वो चाहिए तो क्यों चाहिए। अगर आपको चाहिए, आप अपनी ज़िंदगी को इवेल्युएट करके ये देखें, उसकी इवेल्युएशन करें कि आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसी चीज़ें चल रही हैं, आपको क्या चीज़ रखनी है, क्या चीज़ नहीं रखनी है। किसी के आने से क्या आपकी ज़िंदगी में बिग चेंज आ रहा है? अगर उसके आने से कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, लाइफ वैसे ही मिजरेबल चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस पर्सन की अपनी लाइफ में ज़रूरत है। क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी में हर वो पर्सन ज़रूरी चाहिए होता है जो आपकी लाइफ को एक एनर्जी दे, एक पावर बूस्टर दे। यहाँ पे ऐसा ना हो कि सिर्फ आप यही सोचते रहें वो आएगा तो, या वो ही आएगी तो मैं यूँ होगा, यूँ होगा। ऐसा नहीं होता है। आपका आउटकम यही है कि एंजल ये कहते हैं कि आपको ऊपर की तरफ से, गॉड की तरफ से आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको फील करने की ज़रूरत है। और आपका पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, लेकिन स्टेप नहीं लेगा। हरमेट, पेज ऑफ सोर्ड्स, यानी कोई ऐसा कार्ड नहीं है जिसमें वो कोई एक्शन ले रहे हो। सेवन ऑफ सोर्ड्स, अगर वो आएंगे भी बहुत, जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी चले जाएंगे। कुछ लोग तो रिप्लाई नहीं करेंगे, अगर रिप्लाई करेंगे तो उसके बाद वो ऐसे भागेंगे कि पलट के नहीं देखेंगे। ये आप पर है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।